नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था पर बात करने वाला हूँ। अर्थव्यवस्था में मैं आज खनिज संसाधन पढ़ने वाला हूँ और यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करने वाला हूँ। जो जैसे से सिज्जल और झारखंड के अदर एग्ज़ाम्स जहाँ पे झारखंड से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और अभी सामने आपको पता होगा कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही झारखंड सिज्जल का एग्ज़ाम होना है। तो उस दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहला सवाल पे। तो हमारा पहला सवाल है दोस्तों, किस राज्य को रत्न गर्भ या रत्न गर्भा कहते हैं? तो आपको पता है कि पूरे भारत में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक खनिज संसाधन का उत्पादन होता है। पूरे भारत में झारखंड जो है खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्यों में आता है। तो इसलिए इस राज्य को भी रत्न गर्भ कहते हैं। तो किस राज्य को रत्न गर्भ कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। झारखंड को रत्न गर्भ कहा जाता है। झारखंड को रत्न गर्भ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? दोस्तों, जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है रूर। और उस जगह पे, जर्मनी के रूर जगह में जो बहुत ज़्यादा खनिज उत्पादन होता है, और बहुत ज़्यादा खनिज उत्पादन होने के चलते उस प्रदेश को झारखंड से तुलना किया गया है, क्योंकि झारखंड में भी बहुत ज़्यादा खनिज मिलता है। तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं दोस्तों? तो भारत का रूर प्रदेश जो है वो झारखंड को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री है, खनिज संपदा से संपन्न भूमि क्या कहलाती? तो आपने पहले देखा कि झारखंड को रत्न गर्भ भूमि कहते हैं, क्योंकि यह जो राज्य है खनिज संपदा से संपन्न है। यहाँ के भूमि में बहुत ज़्यादा खनिज पाया जाता है, तो इसलिए इसे रत्न गर्भ भूमि कहते हैं। तो खनिज संपदा से संपन्न भूमि को क्या कहते हैं? रत्न गर्भ भूमि कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फोर, झारखंड के खनिज किस सेल से निर्मित है? तो दोस्तों, झारखंड के खनिज जो हैं अधिकांश आर्कियन सेल से निर्मित हैं। अधिकांश आर्कियन सेल से ही यहाँ पे खनिज का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है। आपको पता है इसे रत्न गर्भ या फिर रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, झारखंड देश के खनिज उत्पादन में कितना प्रतिशत कुल उत्पादन का सहयोगी है? तो दोस्तों, झारखंड जो है अकेले 40% खनिजों का उत्पादन करता है। 28 राज्यों में मात्र झारखंड जो है 40% उत्पादन करता है। बाकी 60% जो है 27 राज्य मिलके करते हैं। तो झारखंड देश खनिज उत्पादन में जो है कुल कितना उत्पादन करता है? तो पूरे भारत में 40% सहयोग करता है यहाँ पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन है, झारखंड का कोयला भंडार में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों, कोयला उत्पादन में झारखंड जो है वह पहला स्थान रखता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है दोस्तों, मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है? अभी आपने देखा था कि झारखंड जो है पूरे भारत में 40% योगदान देता है, लेकिन अगर आपसे मूल्य की दृष्टि से पूछा जाए तो मूल्य की दृष्टि से दोस्तों 26% उत्पादन होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन है, भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड उत्पादित करता है? तो दोस्तों, कुल कोयला उत्पादन का झारखंड अकेले 33% उत्पादित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में भी 33% लिखा हुआ है और ऑप्शन डी में भी 33% लिखा हुआ है। तो आप दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। कोयला उत्पादन में झारखंड का जो योगदान है वह कितना है? 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में कोयला उत्पादन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है?
तो दोस्तों झारखंड में कोयला उत्पादन जो है सर्वाधिक दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। झारखंड में कोयला उत्पादन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड में प्रथम बार कोयला उत्पादन कहाँ आरंभ हुई थी? तो दोस्तों झारखंड में प्रथम बार कोयला उत्पादन जो है वह झरिया में हुई थी, और झरिया जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। झारखंड में प्रथम बार कोयला उत्पादन कहाँ पर हुआ था? झरिया में, और झरिया दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का कौन सा खान सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बोलेगा, दो तरह से सवाल बनता है, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा उत्पादन की दृष्टि से। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का कौन सा खान सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक कोयला का उत्पादन जो है कर्णपुरा कोयला खान करता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और कर्णपुरा कोयला खान भी दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है? तो दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से झरिया कोयला खान जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ये कर्णपुरा अगर पूछेगा तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा उत्पादित करता है, और ये झरिया अगर बोलेगा तो ये उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य की खान से 95% कोक बनाने योग्य कोयला मिलता है? तो दोस्तों झारखंड से 95% कोक बनाने योग्य कोयला मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 95% कोक बनाने योग्य कोयला झारखंड से ही प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 झारखंड का कोयला क्षेत्र में किस प्रकार झारखंड का कोयला क्षेत्र जो है वो किस प्रकार के क्रम में पाया जाता है? तो दोस्तों झारखंड में कोयला जो है वो गोंडवाना प्रकार के क्रम में पाया जाता है। झारखंड में कोयला जो है गोंडवाना क्रम में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड का सिकनी कोयला परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सिकनी कोयला परियोजना जो है वह लातेहार में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सिकनी कोयला परियोजना किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड में कुल कितने कोलवासी हैं? तो दोस्तों झारखंड में कुल 7 कोलवासी। झारखंड में कुल कितने कोलवासी हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो दोस्तों झारखंड में लौह अयस्क जो है वह धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाया जाता है। झारखंड में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम के चट्टान से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में, आपने पहले क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे 95% कोक जो है यहाँ पे पाया जाता है। कोक बनाने योग्य कोयला जो है झारखंड में ही पाया जाता है 95%। तो भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है झारखंड में किस प्रकार का लोहा अयस्क मिलता है? तो दोस्तों ये सारे लोहा के अयस्क हैं, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट। तो दोस्तों झारखंड में जो सर्वाधिक पाया जाता है वह हेमेटाइट पाया जाता है। हेमेटाइट इसमें 64% के लगभग में लोहा होता है। हेमेटाइट में 64% के लगभग में लोहा का अंश होता है, तो यह भी एक अच्छा किस्म का ही लोहा है। तो झारखंड में किस प्रकार का लोह अयस्क मिलता है? तो हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क मिलता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड का सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? दोस्तों झारखंड में 24 जिला आपको पता है, तो 24 जिला में से सबसे ज़्यादा जो लोहा का उत्पादन करने वाला जिला है वह पश्चिमी सिंहभूम है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादित होता है झारखंड में। और दोस्तों यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है जिसका नाम है नोवामुंडी, वह पश्चिमी सिंहभूम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड के किस स्थान में? क्वेश्चन आ गया, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड के किस स्थान में? तो दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान जो है वह नोवामुंडी में स्थित है। और नोवामुंडी कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में ही स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि नोवामुंडी किस जिला में स्थित है? तो नोवामुंडी जो है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, और यह एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है
बड़ा जमदा किस समूह के लिए विख्यात है? तो दोस्तों बड़ा जमदा जो है यहाँ से भी लौह अयस्क का ही उत्पादन होता है, तो यह लौह अयस्क के लिए ही फेमस है। और ये भी सिंहभूम क्षेत्र में ही है। तो बड़ा जमदा समूह जो है लौह अयस्क के लिए है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का लौह अयस्क निर्माण में क्या स्थान है? तो दोस्तों भारत में उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है लौह अयस्क उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। कोल्हान क्षेत्र में किस लौह अयस्क की प्रधानता है? पूरे झारखंड में हेमेटाइट किस्म का ही प्रधानता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोल्हान क्षेत्र में भी किस लौह अयस्क की प्रधानता है, तो हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 पूछ रहा है मैग्नीज का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? तो दोस्तों मैग्नीज का उत्पादन भी पश्चिमी सिंहभूम में ही होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 झारखंड में मैग्नीज किस सेल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों झारखंड में मैग्नीज भी धरवाड़ क्रम के चट्टान से ही प्राप्त होता है, लोहा भी धरवाड़ क्रम के चट्टान से प्राप्त होता है, और मैग्नीज भी यहाँ पे धरवाड़ क्रम के चट्टान से प्राप्त होता है। गोंडवाना से आपने देखा कोयला की प्राप्ति होती है, आगे कुडुपा मिलेगा, कुडुपा से जो है दोस्तों तांबा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखें हम, तो 28 बोल रहा है झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों मैग्नीज का मुख्य अयस्क जो है साइलोमेलिन ब्रोमाइड है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। साइलोमेलिन ब्रोमाइड जो है मैग्नीज का अयस्क है जो कि झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 तांबा का उत्पादन किस सेल समूह से होता है? तो दोस्तों तांबा का उत्पादन जो है कुडप्पा क्रम के सेल समूह से होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। गोंडवाना आपने देखा था जहाँ जिस क्रम से कोयला की प्राप्ति होती है, धारवाड़ जहाँ से देखा आपने कि यहाँ से मैग्नीज और लोहे की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से तांबा के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों तांबा के उत्पादन में अग्रणी राज्य वैसे तो मध्य प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे झारखंड दिया हुआ है कि अग्रणी राज्य झारखंड है। तो इस बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो झारखंड सही है, लेकिन मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है तांबा के उत्पादन में। वैसे आपको इसके बारे में अधिक जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 30 आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक तांबा मिलता है? तो दोस्तों झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में सर्वाधिक तांबा मिलता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड के किस जिले में चुन्ना पत्थर की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों चुन्ना पत्थर जो है रांची और हजारीबाग से प्राप्त होती है, तो बी में रांची है, सी में हजारीबाग है, तो बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। झारखंड में कौन जिला ग्रेफाइट उत्पादन करता है? तो दोस्तों ग्रेफाइट उत्पादन जो है पलामू जिला करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है झारखंड में आणविक खनिज का भंडार किसका है? तो दोस्तों झारखंड में आणविक खनिज का भंडार जो है यूरेनियम है। यूरेनियम का उत्पादन यहाँ पे होता है झारखंड में। वैसे थोरियम का भी होता है, तो लेकिन यहाँ पे यूरेनियम ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए आंसर जो सही होगा वो यूरेनियम होगा। झारखंड में आणविक खनिज का भंडार किस आणविक खनिज का भंडार है? तो यूरेनियम का है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, और यह भी पूर्वी सिंहभूम में और पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा में पाया जाता है दोस्तों यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो क्वेश्चन आ गया जादूगोड़ा में पाया जाता है। जादूगोड़ा कहाँ पर है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है भारत का झारखंड राज्य जो है किसका एकमात्र उत्पादक है? तो दोस्तों झारखंड ही एकमात्र राज्य है जहाँ पे यूरेनियम और पायराइट का उत्पादन होता है। यूरेनियम और पायराइट का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ अगर हम देखें झारखंड में कायनाट का भंडार भंडार जो है किस जिले में? तो दोस्तों कायनाट का भंडार जो है वो लापसा बुरू में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लापसा बुरू भी जो है सिंहभूम क्षेत्र में ही है। लापसा बुरू कायनाट का भंडार किस जिले में है? तो लापसा बुरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 झारखंड में सोना कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों झारखंड में सोना जो है वो कुंडार कोंछा में पाया जाता है। आपने देखा होगा स्वर्णरेखा नदी जहाँ पे सोना पाया जाता है, और सोन नदी में भी सोना पाया जाता है।
तो दोस्तों कुंडार कोछा जो है वो सोना के लिए फेमस है झारखंड में। तो कुंडार कोछा में सोना पाया जाता है। कुंडार कोछा में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्रोमियम किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों क्रोमियम भी जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। डोलोमाइट का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों डोलोमाइट का उत्पादन में प्रमुख उत्पादक जिला जो है वह पलामू है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। फेल्स फार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो फेल्स फार का मुख्य उत्पादक जिला जो है दोस्तों गिरिडीह है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42। बेरिलियम का मुख्य उत्पादन किस जिले में होता है? तो बेरिलियम का उत्पादन जो है कोडरमा गिरिडीह जिला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है झारखंड में चांदी का उत्पादन किस जिले में होता है? तो दोस्तों झारखंड में चांदी का उत्पादन रांची में भी होता है, हजारीबाग में भी होता है, शिवभूम संथाल परगना में भी थोड़ा बहुत होता है, पलामू में भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए बी सी तीनों आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44। चांदी साफ करने का कारखाना कहाँ पे है? तो दोस्तों चांदी साफ करने का कारखाना जो है वह टुंडू में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। टंगस्टन का उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों टंगस्टन का उत्पादक जिला जो है वह दुमका है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। अबेस्टस का उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों अबेस्टस का उत्पादक जिला जो है खरसावां सरायकेला है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अबेस्टस का उत्पादक जिला कौन सा है? खरसावां सरायकेला है। क्वेश्चन नंबर 47। झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन होता है? तो दोस्तों गुमला और लोहरदगा जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए एवं बी दोनों होगा। गुमला और लोहरदगा में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है झारखंड में। बॉक्साइट के उत्पादन में भारत के झारखंड राज्य का स्थान क्या है? तो दोस्तों बॉक्साइट के उत्पादन में झारखंड राज्य का जो स्थान है वह तीसरा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है आपसे कि झारखंड में बॉक्साइट लगाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों बॉक्साइट लगाने का कारखाना जो है वह मुरी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। विश्व प्रसिद्ध कौन सा खनिज झारखंड में पाया जाता है? तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 आपसे बोल रहा है 51 बोल रहा है 90% शुद्ध अभ्रक क्या कहलाता है? दोस्तों झारखंड में जो 90% शुद्ध अभ्रक पाया जाता है वह रूबी किस्म का होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, रूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है आपसे झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक का उत्पादन करता है? तो दोस्तों कोडरमा और गिरिडीह ये दोनों उत्पादन करता है। हजारीबाग भी थोड़ा बहुत उत्पादित करता है। तो कोडरमा गिरिडीह ए भी दोनों आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। झारखंड में उच्च कोटि का मस्कोवाइट अभ्रक का उत्पादक जिला? तो दोस्तों कोडरमा ही है। मस्कोवाइट जो सबसे उच्च कोटि का अभ्रक है वो कोडरमा में उत्पादित होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, आपसे पूछ रहा है भारत में अभ्रक की राजधानी किसे कहते हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन जो होता है वो कोडरमा में होता है, इसलिए कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे वीडियो लास्ट होता है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी खनिज संपदा से बनता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।